हेलो दोस्तों, गौरव ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाले हैं कक्षा 10th हिंदी गणखंड चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेगा और वीवीआई क्वेश्चन भी रहेगा, जो कि हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन है। तो आप करें कि मोहन, राकेश, कमलेश्वरी, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका जो है विष के दांत में आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा। तो ये क्या किए कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं कि ये कितने, अनिल विलोचन शर्मा जी जो हैं कितने कहानी लिखे हैं, वो आपको तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा जी थे। अब आगे की ओर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है कि गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल जो था मदन का क्या था कि पिता था। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, गिरधर लाल मदन का पिता था। कासू के पिता का नाम था जो, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3 नहीं है, 1 नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। 2 दांत क्या किए कि मदन ने तोड़ दिए थे, किसका? कासू का। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, ये तो नहीं थे। कालावती शर्मा, ये भी नहीं थे। रत्नावती शर्मा, ये थे। और ये चंद्रावती शर्मा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिल विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अनिल विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है? समग्रता से उभर कर आया है। राजनीतिकता से नहीं, मनोवैज्ञानिकता से, मनोवैज्ञानिकता से, ये आपका क्या हो सकते हैं? सामाजिकता से, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिकता से ही क्या कर सकते हैं? नीलमणि शर्मा के कहानी के किसी तत्व का समग्रता उभर कर आए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब एक चमकता हुआ मोटर कार था सेन साहब। तो सेन साहब का एनी टाइम क्या था कि मोटर कार का खतरा बने रहता था। तो बने रहता था, किससे बना रहता था? ड्राइवर से,
ड्राइवर से, ड्राइवर से, मदन से, इंजीनियर से, खोखा से। तो किससे खतरा बना रहता था? खोखा से क्या रहता था कि इसका खतरा बना रहता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? छोका सी हो जाएगा। खोखा से क्या था कि मोटर कार का एनी टाइम खतरा हो सकता था। उसके बाद जानेंगे खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल, भोजपुरी, बांग्ला और हिंदी। तो खोखा खोखी जो ये शब्द जो है किस भाषा का है? बांग्ला का। किस भाषा का है? बांग्ला। बांग्ला शब्द है खोखा खोखी। तो क्वेश्चन नंबर आपका इस तरीका से क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, कह रहे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? अब देखो, सबसे पहले क्या था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से है? तो किस पात्र से है आपको ये जानना जरूरी है। तो कह रहा है सेन साहब की धर्म पत्नी ने। सेन साहब की धर्म पत्नी ने, ये तो नहीं होगा। गिरिधर लाल ने, ये तो मदन का क्या था कि बेटा, मदन को ही बोला था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या कर सकते हैं? गुंडे, चोर, डाकू बन सकते हैं। सोफर तो नहीं है बोला। तो कौन बोला? सेन साहब ने क्या किया कि मदन, ये गिरधर लाल जो थे सेन साहब के यहाँ क्या कर रहे थे कि काम कर रहे थे। काम करने के उपलक्ष्य में सेन साहब को जो कहते थे, ये सेन साहब जो गिरधर लाल को कहते थे वो सुनते थे। तो क्योंकि वहाँ पर नौकरी करता था। नौकरी करने के उपलक्ष्य में कि सेन साहब जो भी बोलते थे उसका भी क्या करना पड़ता था कि अमल करना पड़ता, नहीं तो नौकरी से क्या करना पड़ता? हाथ धोना पड़ता। इसलिए के सेन साहब ने गिरधर लाल को बोले कि ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या बनते हैं? गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो आपका 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सेन साहब ने बोले थे ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू बन सकते हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची ये हो सकते हैं। बाबा दादा, भाई बहन, चचा चाची। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बच्चा बच्ची हो सकते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या हो जाएगा? बच्चा बच्ची। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। 10वां में कह रहा है कि खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? खोखा का जो नाम था कासू था। खोखा का क्या नाम था? कासू। आप पढ़े होंगे ये हिंदी, तो उसमें आपको पूरा पूरा क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा किसका क्या नाम था। तो हम तो क्या कर रहे हैं कि ये 30 ऑब्जेक्टिव करवाना है। ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाने के बाद क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है ये लेके। तो हम खोखा खोखी का क्या नाम था? तो कासू था। क्या नाम था? कासू। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत जो है, कह रहा है कि दांत कैसी कहानी है? सामाजिक ये तो नहीं, ऐतिहासिक भी नहीं, धार्मिक भी नहीं है और मनोवैज्ञानिक है। कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक हैं। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का कैसा किस तरीका से आंसर हो सकता है। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत का जो कहानी जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो अपने पुत्र को जो थे ना बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब क्या थे? अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन जो था ना
अक्सर जो है अपने पिता के हाथों से क्या होते थे कि पिटते थे। किसके हाथों से पिटते थे? पिता के हाथों से वो पिटते थे। कौन? मदन। कौन? मदन जो है अपने पिता के हाथों से पिटते थे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि अनिल बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? अनिल बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामा अवतार शर्मा। पंडित रामा अवतार शर्मा जी थे अनिल बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम। कौन थे? पंडित रामा अवतार शर्मा। और माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं? 14 का आंसर दे सकते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? सेन साहब ने 15 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? सेन साहब ने कार्य किसे खूब फटकार लगाया? गिरधर लाल को, गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। सेन साहब जो थे गिरधर लाल को क्या किए थे कि खूब फटकार लगाए थे। किसको? गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे। अब हम आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधियों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधों को उजागर करते हैं? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और व्यापारिक वर्ग का। किस वर्ग का? तो आपका आंसर जो हो जाएगा मध्य वर्ग का हो जाएगा। किस वर्ग का हो जाएगा? मध्य वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? आंसर सी, मध्य वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। करेक्ट। 17 नंबर, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? फुटबॉल ये तो नहीं हो, हॉकी ये तो नहीं हो, बैडमिंटन ये भी नहीं होंगे। तो किस खेल में था? लट्टू के खेल में वो क्या हो गए थे? वो शरीफ होना चाहता था। तो किस खेल में? ये लट्टू के खेल में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो किसके? पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब क्या हो गए थे कि ऐंठ कर रह गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र करें 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल और 9 से 10 साल। तो मदन की उम्र क्या थी? मदन की जो उम्र जो थी आपका 5 से 6 साल की थी। तो मदन का उम्र कितना था? 5 से 6 साल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। करें कि मदन मदन किसका पुत्र था? सेन साहब की? इसका तो नहीं था। सफर की? इसका भी नहीं था। सिंह साहब की? तो किसका था? गिरधर लाल का क्या था कि मदन पुत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सेन नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? पटना विश्वविद्यालय, ये जो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ये जो 1959 ईस्वी में क्या हुए थे कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। कब? 1959 ईस्वी में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में क्या हुआ था कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। उसके बाद आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का है
कि नलिनीलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिनीलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो नलिनीलोचन शर्मा की मृत्यु जो है 16 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 16 सितंबर 1961 ईस्वी में क्या हो गए थे? देहांत हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कारण कि नलिनीलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिनीलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनीलोचन शर्मा का जन्म जो है बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे। का दृष्टिकोण किनकी रचना थी? रामावतार की तो नहीं थी, मोहन राकेश ने, प्रेमचंद ने, किसकी थी? नलिनीलोचन शर्मा की थी। किसकी रचना थी? नलिनीलोचन शर्मा की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि 26 में कह रहा कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था? भाई बहन पर, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। किसको गर्व था? माता पिता को क्या था कि ये इस बात की गर्व था कि लड़कियां जो होती है कठपुतलियां होती है। कारण कि 27 नंबर के क्वेश्चन देखें। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कबूतर, हंस, बतख, मछली। कौन ललक गया? हंस। कौन ललक गया था? हंस क्या हुए थे कि ललक गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 28 में किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन जो आएगा खोखा के अनुसार क्या हुए कि अपने सिद्धांतों को बदल दिया। किसके कारण? खोखा के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3 या नहीं, 6 ये भी नहीं, 5 थी। कितनी लड़कियां थी? 5 और 4 भी नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, ये नहीं, संबंध, ये भी नहीं, निर्ममता, ये भी नहीं। कौन थे? ड्राइवर। सौफर शब्द का अर्थ क्या होगा? ड्राइवर। तो आप इस टॉप क्वेश्चन आप टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखें। इस 30 ऑब्जेक्टिव में से आपको पूरे क्या है कि वीवीआई क्वेश्चन है। आप सही ढंग से क्या कीजिएगा कि 1 से 2 बार देख लीजिएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो अगले क्लास में आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव। टोटल 30 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। तो आप डेली शाम के शाम लमसम 9 बजे तक में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव अपलोड होता जाएगा आज से डेली। ओके, जय हिंद, जय भारत।